दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। मैं हूं लोकेश और आज मैं प्रस्तुत करता हूं एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी। ये कहानी एक ऐसी अनोखी घटना से जुड़ी हुई है जब ब्रह्मा जी को बड़ा ही अहंकार हो गया था और वो भगवान श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य समझने लगे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की परीक्षा ली और उनका अहंकार चूर चूर कर दिया। उन्होंने अनेकों ब्रह्मांड से अनेकों ब्रह्मा को बुलाकर उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। जब साक्षात नारायण ने पृथ्वीलोक पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब ब्रह्मा जी को यह पता चला कि स्वयं नारायण धरती लोक पर अवतरित हुए हैं, तो उनके मन में दर्शन करने की लालसा जग गई। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आए तो उन्होंने देखा कि एक बालक अपने गाय के बछड़ों और अपने सखा के साथ मिट्टी में खेल रहा है और उनके साथ खाना भी खा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ भोजन करते और कीचड़ में खेलते देख ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह भोजन करने का क्या ढंग है? नारायण को ना तो झूठा भोजन करना चाहिए और ना ही अपना झूठा किसी को खिलाना चाहिए। इनमें एक भी भगवान का लक्षण नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ये नारायण नहीं हो सकते। उन्हें यह दृश्य देखकर विश्वास नहीं हो रहा कि यह बालक विष्णु जी का अवतार है। किंतु बालक के मुख पर अपूर्व तेज था, इसलिए ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने की सोची। इसके बाद क्या हुआ, आइए विस्तार से जानते हैं। इस पौराणिक कथा के बारे में इस अवतार का विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में किया गया है। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे
वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। पुराणों में इस बात का वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण स्वरूप थे। कहते हैं महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था। श्री कृष्ण के बचपन का स्वरूप नटखट है, लेकिन यह बात शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि एक बार ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा ली थी। क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण की परीक्षा भगवान ब्रह्मा ने क्यों ली और कैसे ली थी? साथ ही इसका परिणाम क्या हुआ था? यदि नहीं तो आइए जानते हैं। यह कथा श्री कृष्ण के बाल्यावस्था की है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथियों को अघासुर के मुख से बचाया ही था। इसके बाद वे सभी ग्वाल बाल, गायें और उनके बछड़े यमुना जी के किनारे विश्राम करने को आए। उस सुंदर स्थान की बालू कोमल और स्वच्छ थी। कमल दलों पर भौरे गुंजार कर रहे थे। पक्षी मधुर शोर कर रहे थे। वहीं सभी के मन में विचार आया कि अब हम लोगों को यहां भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ आया है और भूख भी लग रही है। बछड़े पानी पीकर पास ही धीरे धीरे हरी हरी घास पर चल रहे थे और घास चर रहे थे। सभी ग्वाल बालों ने गोलाकार पंक्ति बना ली। कृष्ण जी बीचों बीच थे। कोई पत्ते तो कोई छाल के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। ग्वाल बाल उन्हें भोजन करा रहे थे और वे सबके बीच बैठकर उन्हें हंसा रहे थे। कैसी अद्भुत लीला है कि जो सभी यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वे श्री भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे हैं। और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर ये अद्भुत लीला देख रहे थे। भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच में घने जंगल में बड़ी दूर निकल आए। जब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया तो वे डर गए। तभी श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं बछड़ों को लिए आता हूं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिए ही जंगल के अंदर भयंकर स्थानों में अपने और साथियों के बछड़ों को ढूंढने चल दिए। ब्रह्मा जी पहले ही आकाश में उपस्थित थे और ये देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे कि भगवान श्री कृष्ण, जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता हैं, जिनसे अलग इन संसार में कुछ भी नहीं है, जो सब
ईश्वर के भी ईश्वर हैं। उन सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ग्वाल बाल अपने साथ भोजन करा रहे हैं। और ये भी नहीं, भगवान श्री कृष्ण भी बड़े स्नेह से अपने हाथों से उनको भोजन करा रहे हैं और उसी हाथ से खुद भी भोजन कर रहे हैं। ग्वाल बालों का झूठा भोजन करते हुए देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य हो गया। वो भगवान की लीला को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। साक्षात भगवान कैसे साधारण ग्वाल बालों का झूठा खा सकते हैं। शायद ब्रह्मा जी भूल गए थे कि भगवान राम ने भी शबरी के झूठे बेर खाए थे। भक्त और भगवान का अनोखा संबंध बड़ा ही निराला होता है। उन्होंने सोचा कि लीला से बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और बाद में भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अपने ब्रह्मलोक में ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना के किनारे लौट आए, परंतु यहां क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा, परंतु जब वे ग्वाल बाल और बछड़े उन्हें कहीं नहीं मिले तो वे तुरंत जान गए कि ये सब ब्रह्मा जी की करतूत थी। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं और ब्रह्मा जी को आनंदित करने के लिए एक लीला रची। बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जैसे उनके शरीर थे, जिस प्रकार से वे खाते पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। वे स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल। वो स्वयं ही बने बछड़ों को स्वयं ही बने ग्वाल बालों के द्वारा सुरक्षित करके उनको ब्रिज में प्रवेश किया। जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे, उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप में अलग अलग ले जाकर उन्हीं की बाकल में घुसा दिया और अलग अलग बालकों के रूप में अलग अलग घरों में चले गए। ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ी और ग्वाल बाल बने हुए पर ब्रह्म श्री कृष्ण को अपना बच्चा समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने उन्हें हृदय से लगा लिया। इसी प्रकार हर दिन संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी लीलाओं से माताओं को आनंदित करते थे। ग्वालिनों के समान गाय भी जब जंगलों में से चलकर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बच्चे दौड़कर उनके पास आ जाते, तो वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध उन्हें पिलाती। इस प्रकार श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने 1 वर्ष तक जंगल और गौशाला में क्रीड़ा करते रहे। 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें बाकी थी। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। बलराम जी ने देखा कि ब्रिजवासियों का प्रेम ग्वालों, गायों और बछड़ों पर कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। तब वे विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम नहीं था। यह कैसी विचित्र बात है कि ब्रजवासियों का जैसा अपूर्व स्नेह श्री कृष्ण के और मेरे प्रति है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है।
ये कौन सी माया है? बलराम जी ने जब ज्ञान की दृष्टि से देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवंत, इन ग्वाल बाल और बछड़ों में तो आप ही आप दिखाई दे रहे हैं, कृपया स्पष्ट करके ये बात बतला दीजिए। तब भगवान ने ब्रह्मा जी की सारी करतूत कह सुनाई। ब्रह्मांड के कुछ पल का समय तो पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर है। जब ब्रह्मा जी अपने लोक से ब्रिज में आए तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से उसी तरह क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे उनको तो मैंने अपनी माया से सचेत कर दिया था, तो ये वैसे ही दूसरे बालक और बछड़े कहां से आ गए जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं? ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और अपनी ज्ञान दृष्टि से ये रहस्य समझना चाहा, लेकिन इन दोनों में से कौन से ग्वाल बाल, गायें और बछड़े सच्चे हैं और कौन से बनावटी, ये बात वो समझ नहीं सके। ब्रह्मा जी जिन भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, वे अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि उनके देखते देखते उसी पल सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे कई और ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से जीव तक सभी जीव भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा वे सब के सब उन परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से ये सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। भगवान का ये स्वरूप तर्क से परे था, उन्हें समझा नहीं जा सकता था। उनकी महिमा असाधारण है। खुद ब्रह्मा जी को, जो सभी विधाओं के स्वामी हैं, वे भी भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ नहीं सके। यहां तक कि वे भगवान के उन महिमामयी स्वरूपों को देखकर उस समय भी असमर्थ हो गए। उनकी मति बंद हो गई। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा की इस असमर्थता को पहचानकर तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। अब ब्रह्मा जी देखने लगे कि भगवान श्री कृष्ण जैसे पहले ग्वाल बालों, गायों और बछड़ों को ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं। तो भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन पर से कूद पड़े और पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और अपना मुकुट भगवान के चरण कमलों में धर करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते। ब्रह्मा जी बहुत देर तक भगवान के चरणों में यूं ही पड़े रहे, फिर धीरज से उठे और अपने आंसू पोंछे।
प्रेम और मुक्ति के एकमात्र साधन भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे और हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ भगवान की स्तुति करने लगे। तो इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी दिव्यता से ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ दिया और दूसरी तरफ ब्रिज की माताओं को यह कभी समझ में नहीं आया कि 1 साल से उनके साथ जो उनकी गायें और बालक रह रहे थे वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। केवल एक बार नहीं बल्कि आगे भी ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में बड़ी ही विचित्र लीला रची। जब भगवान ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण से मिलने उनके द्वारका नगरी की ओर जाते हैं, जब वे द्वारका पहुंचते हैं तब द्वारपाल उन्हें रोक लेता है। तब वे द्वारपाल से कहते हैं कि जाओ वासुदेव श्री कृष्ण भगवान से कहो कि ब्रह्मा जी उनसे मिलने आए हैं। द्वारपाल ये बात बताने के लिए भगवान के पास पहुंचते हैं। जब वे कहते हैं कि द्वार पर ब्रह्मा जी नाम से एक व्यक्ति ने आपसे मिलने की इच्छा रखी है, तब भगवान श्री कृष्ण उस द्वारपाल से कहते हैं कि कौन से ब्रह्मा? तो द्वारपाल वह बात बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। तो द्वारपाल उनसे कहते हैं कि भगवान वासुदेव ने पूछा है कि कौन से ब्रह्मा? ये बात सुनकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे दोबारा द्वारपाल से कहते हैं कि बताओ कि मैं ब्रह्मा, सृष्टि का रचयिता, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, इस पृथ्वी को बनाया है। तब द्वारपाल यह बात बताने श्री कृष्ण के पास जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारपाल से कहते हैं कि उन्हें अंदर भेज दो। जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी से मिलते हैं तो उनके चरणों पर वे कमल अर्पित करते हैं। उसके बाद वे श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है जिसको लेकर मैं बहुत संशय में हूं। तो भगवान उनसे कहते हैं पूछिए। तब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा कि कौन से ब्रह्मा? तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने माथे पर ध्यान लगाते हुए सिर्फ पल भर के अंदर ही वहां अनेकों ब्रह्मा का आह्वान किया। किसी के 4 मस्तक, किसी को हजारों, किसी के करोड़ों मस्तक। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वहां अनेक ब्रह्मा आ रहे हैं और वे सभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कमल अर्पित कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। वे उन सभी के बीच में अपने आप को बहुत सूक्ष्म समझने लगे थे। वे सभी ब्रह्मा थे। वे उपस्थित तो एक ही जगह पर थे, लेकिन वे एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। वे सभी श्री कृष्ण जी के दर्शन कर रहे थे। तो उन सभी ब्रह्मा ने श्री कृष्णा से पूछा कि प्रभु, ऐसा कौन सा कार्य आन पड़ा है जो आपने हमें याद किया? तब भगवान ने शांतिपूर्ण तरीके से सभी ब्रह्मा से उनके ब्रह्मांड का हालचाल पूछा और उसके जवाब में उनको सबके सुख शांति का जवाब मिला। सवाल का जवाब देने के बाद वे सभी ब्रह्मा वहां से जाने की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। जब वे सारे ब्रह्मा वहां से चले जाते हैं, तब श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को बताते हैं कि यहां सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं है,
ये जगत अनेकों ब्रह्मांड से बना हुआ है। यहां अनेकों प्रकार के ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा है। तुम्हारे ब्रह्मांड का समय 4 खरब मील में फैला हुआ है, इसलिए तुम्हारे सिर्फ 4 मस्तक हैं। इसलिए वो सभी ब्रह्मांडों में सबसे छोटा है। और ऐसे कई ब्रह्मांड हैं जो 4 खरब, 8 खरब या कई सहस्त्र खरब योजन के हैं। इसलिए जितने ज्यादा उनका विस्तार होगा, उतने ही ज्यादा मस्तक वहां के ब्रह्मा के होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी पूरी तरह से संतुष्ट हो गए और वे श्री कृष्ण के कमल के समान चरणों को आदर करके वहां से चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपने आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।